तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वनडे के सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए जो स्टेट लेवल में आने वाले क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव और वन से संबंधित क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, सारे हमने इस पे कवर कर रखे हैं। देखिएगा, एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, हमारा दिमाग फिगर को याद करता है, ठीक है? तो मैं फिगर को रंगीन चीजों में से कन्वर्ट करके आज आपके दिमाग में छापने वाला हूं। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, जो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है किसी भी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में, और खासकर यूपीपी के अपकमिंग एग्जाम के एकदम उसी के सिलेबस को मैं लेकर के चलता हूं, और अन्य एग्जाम के लिए भी ये नॉलेज बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है दीपक पटेल और आप देख रहे हो डी टेक दीपक पटेल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राज्य में वन की स्थिति और वन्य जीव। उत्तर प्रदेश में जो वन की स्थिति वो कितनी है और कितनी उसमें वन्य जीव हैं, चाहे वो पंछी हो गए या जानवर हो गए। उसके पहले एक बात बता दें, ये जो हम बताने वाले हैं वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 यानी कि 2017 के सर्वे के अनुसार हम सारी चीजों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो हमारा वन का आवरण है यानी वन क्षेत्र है, वह है 1461 वर्ग किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.88% के बराबर है। अर्थात यहाँ पे देख रहे हो 1461 वर्ग किलोमीटर की एरिया है उत्तर प्रदेश में, जहां पे वन क्षेत्र है, यानी कि वहां पे वन है। और वह टोटल अपने क्षेत्रफल का, जो उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है, उसका कितना है? 6.88% है। ठीक है, वन क्षेत्र जो टोटल हमारा 16,582 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना? जहां पे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में जो हमारा वन क्षेत्र है वो कितना है? 16,582 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे सबसे अधिक वन किस जिला में है, तो वो है सोनभद्र। यानी सोनभद्र जिले में सबसे अधिक वन है, और सर्वाधिक प्रतिशत भी, मतलब जिले के जो टोटल एरिया है उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत जहां पे वन है वो है 36.77% केवल वन है। वो कौन सा जिला है? सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र कहां पे है इसके बारे में जानने के लिए आप जान सकते हो, यहाँ पे कैमूर, आप इसके बारे में बताएंगे, मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में है आपका सोनभद्र। मिर्जापुर नामक एक वेब सीरीज मुन्ना भैया वाला बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसी से याद करना। उसी में क्या है? एक वन है। कौन सा? बहुत ज्यादा क्षेत्र, मुन्ना भैया का क्षेत्र सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है ना, उसमें बहुत ज्यादा जंगल है ना। समझ में आ रहा है बात ना? ठीक है, अब इसके बाद आता है न्यूनतम वन वाला क्षेत्र कौन है? संत कबीर नगर। संत कबीर, जो संत कबीर दास थे ना, वो जहां पे थे, मतलब उन्होंने क्या किया? सारे वन ही कटवा दिए। इतना कटवाया कि वहां पे टोटल क्षेत्रफल का 0.3% ही वन बचा है। यानी सबसे कम प्रतिशत में 0.3% क्षेत्र पे ही वन है, बाकी वन खत्म ही हो गए, वहां पे वन है ही नहीं। ये जो चीजें बता रहे हैं 2017 के गणना के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि अब मैक्सिमम कहां पे वन है, कौन से जिले में? सोनभद्र में। कहां का सोनभद्र? कौन सी जिला? मुन्ना भैया का जिला। कौन? मिर्जापुर। ठीक है ना? उसके बाद सर्वाधिक प्रतिशत उसकी कितनी है? 36.77%। न्यूनतम कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे कम है? वो संत रविदास नगर है। कितना है? 0.3% है। ठीक है ना? उसके बाद देखा जाए उत्तर प्रदेश में 11 वन्य जीव विहार है। यानी वन्य जीव विहार की बात करें तो कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन है भैया? चंद्रप्रभा वन विहार। ठीक है, चंद्रप्रभा वन विहार, देखो चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। अच्छा, इसके सामने जो 57 लिखा है ये स्थापना दिवस है ना, स्थापना सन है। ये 1957 में हुआ था। चंद्रप्रभा कहां पे? चंदौली में। किशनपुर लखीमपुर खीरी है ना, किशनपुर वन्य जीव, ये वन्य जीव विहार क्या है, कहां पे है? लखीमपुर खीरी में। कब स्थापना हुआ था इसका? 1972 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे है, देखिए कतरनिया घाट कहां पे? बहराइच में है। बहराइच कहां है आप समझो? बहराइच
कतरनिया, कनवा काट दिया गया तो बहिरा हो गया, है ना, बहिराइच हो गया। कनवा कटा गया तो बहिरा हो गए तो बहराइच हो गया। रानीपुर को, रानी को बंदी बना लिया गया। कब? 1977 में रानी को क्या कर दिया गया? बंदी बना दिया गया। यानी रानीपुर वन विहार कहां पे है? बांदा में है। ठीक है ना। महावीर ललितपुर, महावीर स्वामी को ललितपुर में मारा गया था। नहीं बात मानते हो? गलत बता भी रहे हैं। महावीर को ललितपुर में मारा गया था। ले ले बाबा, ललितपुर, है ना, 1977 में मारा गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूं महावीर स्वामी जो वन्य जीव विहार है वो कहाँ है? ललितपुर में है। ये बात समझने वाली है ना। मारा नहीं गया था वहां पे, एक बात समझना। कैमूर, कैमूर सैफ अली खान का लड़का तैमूर, है ना, तैमूर की मम्मी मिर्जापुर, तैमूर की मम्मी मिर्जापुर, तैमूर, तैमूर, तैमूर का, तैमूर की बात नहीं, यहाँ पे मैं कैमूर वन्य जीव विहार की बात कर रहा हूं। वो कहां पे? मिर्जापुर। देखो, सैफ अली खान की जो वाइफ है, सैफ अली खान का जो लड़का है, उसको मुन्ना भैया ने मार दिया। मुन्ना भैया कहाँ के रहने वाले भैया? मिर्जापुर के, मिर्जापुर के। तो ये तैमूर कहाँ पैदा हो गया? कैमूर, यानी सॉरी मैं सारा रिलेट इसलिए कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। मुन्ना भैया वाला आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है भैया? हस्तिनापुर के बारे में आप जानते हो, ये महाभारत में सुने होंगे। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, मेरठ, है ना। कोई भी आ सकता है, मेरठ पे भी मार सकते हो, मुरादाबाद रहेगा ऑप्शन में, मुरादाबाद मारना, मुजफ्फरनगर रहेगा मुजफ्फरनगर, और गाजियाबाद रहेगा गाजियाबाद। कब? 1986 में। ठीक है। सोहगी बर्मा कहाँ पे? महाराजगंज में है। महाराजाओं का गंज है ये, महाराजगंज, महाराजगंज कहाँ पे? सोहगी बर्मा, सोहगी बर्मा वन्य जीव विहार कहाँ का है? महाराजगंज का है। ठीक है ना। सुहेलवा, सुहेलवा, सुन हिन्ने आओ, सुन हिन्ने आओ, सुन हिन्ने आओ, बहराइच, वो बहरावा, सुनबे ना करी, बहराइच सुनबे ना करी, गुंडा, एकदम गुंडा, गुंडा मतलब समझते हो? गुंडा, है ना। बहराइच में बहुत गुंडा, बहराइच के अंदर गुंडा यानी गोंडा, गोंडा के अंदर है सुहेलवा, सुहेलवा यानी सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। कछुआ, वाराणसी, वाराणसी में देखो भैया है नदी, है ना, और नदिया में होते हैं बहुत सारा कछुआ, यानी कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में है। देखो जो कहानियां मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, है ना, उसको ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा। देखो उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार है वो 13 हैं, जिसको मैंने नीचे लिख रखा है। पहला है कहाँ पे? नवाबगंज, उन्नाव में। उन्नाव में बहुत नवाब रहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ था और है भी, एक्चुअल में कहा जाता है नवाबों का शहर लखनऊ, क्योंकि इतिहास में उस चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो नवाबगंज यानी नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। समानपुर, जहां पे बहुत समान है, रायबरेली। देखो राय से बात करोगे तो सबको समान समान मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। राय से बात करोगे तो सबको समान समान मिलेगा, यानी रायबरेली में समानपुर, समानपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली में। कब का? 1987 का। ठीक है। 1988 में क्या है? लाख बेहोशी, 1 लाख बार बेहोश हुए। कहां पे? फर्रुखाबाद। जब उनको फाड़ करके खाद लिया गया तो 1 लाख बार बेहोश हो गए। हाँ, ये कौन सी लॉजिक है? फाड़ करके खा लिया, 1 लाख बार बेहोश हो गए, यानी कि 1 लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ पे? फारुखाबाद। फाड़ के खा लिया फारुखाबाद वालों ने किसको? 1 लाख पक्षी विहारों को। हो तरीके नहीं, बात वो नहीं है, बस ये बता रहे हैं लाख बेहोशी पक्षी विहार फारुखाबाद में स्थित है। सांडी हरदोई, सांड को हरदी लगाया गया। तो तरीके क्या मैं भी बोल जाता हूँ, सांड को हरदी लगाया गया, नहीं सांडी, सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे? हरदोई में है। फिर बखीरा, बखीरा ताल जानते होंगे, संत कबीर नगर में। संत कबीरदास बखीरा में कूद गए, यानी कि उनको बाघ खीरा बना के खा लिया। बाघ खीरा बना के खा लिया। किसको? संत कबीरदास को। एक बार की कहानी की बात है, मतलब बाघ ने संत कबीरदास को खीरा बना के खा लिया। खीरा जैसा खा लिया, नहीं खीरा जैसे हम लोग फाड़ते हैं वैसे फाड़ के खा लिया ना। बाघ ने खीरा को, संत कबीर को खीरा जैसा फाड़ के खा लिया, यानी कि बखीरा, समझना। बखीरा वन्य विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में ओखला। गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो ओखली लेके निकले थे, इसलिए इनको ओखला नाम का जो वन्य पक्षी विहार है वो कहाँ पे बनाया गया? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ओखली लेके निकले नहीं थे, मैं बता रहा हूं बस। अच्छा, समान मैनपुरी,
मैनपुरी, यानी समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में है। याद रख लो, समान, समान मतलब बराबर, मनई, बराबर बराबर मनई, बराबर बराबर मनई, है ना, समान समान मनई, समान मतलब एक जैसा मनई ना, तो कहाँ पे है? मैनपुरी में है। पार्वती आगरा, पार्वती अगरा, पार्वती अगरा, पार्वती अगरा गुंडा में। गुंडे ने पार्वती को, शंकर जी की वाइफ को गुंडे ने उठा लेके चला गया, तो वहीं पर पार्वती अगरा गई। पार्वती जी जब अगरा गई तो वहां पे एक पक्षी विहार बनाया गया, पार्वती अगरा गई। क्यों? गुंडा लेके गए थे। पार्वती अगरा कहाँ पे? गुंडा में। कब? 90 में। देखना जरा सा, बखीरा, ओखला, समान, पार्वती और ये सांडी, ठीक है ना, सांडी, और यहाँ पे विजय सागर और पटना, सब 1990 में हुआ था। ठीक है, विजय सागर महोबा, महोबा में हमीरपुर था, महोबा में है हमीरपुर, हमीरपुर के अंदर है विजय सागर पक्षी विहार। देखो ना जरा सा, मोहब्बत में सब कुछ विजय हो जाता है, मोहब्बत में सब कुछ विजय हो जाता है। जैसे पिक्चरों में क्या होता है, विजय करके लाते हैं सब ना, किसको? मोहब्बत को अपने, समझ रहा जाता है। विजय का सागर, विजय का सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा, हमीरपुर में। ठीक है ना। पटना एटा, देखो एक लड़का था, प्रपोज करने के लिए लड़की को कुछ भी देते हैं, एक ने उठाया ईंटा और दे दिया पटाने के लिए। पटना, पटना का ईंटा देके, यानी समझो पटना पक्षी विहार कहाँ में है? एटा में। ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में। सुरहा ताल, सुरहा मतलब होता है जिसकी सुराही, है ना, सुराही ताल, यानी सुराही लेकर के ताल में पानी भरने चले गए। कहाँ पे? बलिया वाले लोग, बलिया वाले लोग जो बाली पहनते हैं, बाली पहनने वाली महिलाएं सुराही लेकर के ताल में चली गई पानी भरने, है ना। यानी कि इससे याद कर सकते हो कि सुरहा ताल, सुरहा ताल बाली पहनने वाले लोग, सुरहा ताल, सुरहा ताल बाली पहनने वाले लोग, यानी बलिया के लोग, यानी कि बलिया, बलिया में है सुरहा ताल पंछी विहार। ठीक है ना। सूर सरोवर, सूर मतलब होता है जिसका आँखियां ना हो, जिसको आँखियां ना हो आगरा चला गया ताजमहल देखने, ध्यान से समझिएगा, जिसके आँखियां ना हो आगरा चला गया ताजमहल देखने, यानी सूर सरोवर। सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है। भीमराव अंबेडकर बेतीलाल, है ना, बेतीताल, सॉरी बेतीताल, 2003 में ये स्थापना हुआ। 20वीं सदी में एक ही एट हुआ, नहीं बाकी सब 91 में है, इधर बाकी 90 में है, प्लस 84, 87, 88 में ये तीनों है, बाकी सब 90 में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा 90 में ये स्थापना हुआ है। भीम अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर बेतीताल का कहाँ पे? प्रतापगढ़। देखो भीम और प्रताप दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, पक्के मित्र है, दोनों मिलकर के डी.टेक दीपक पटेल चैनल पे खूब एक साथ पढ़ते हैं, और आपस में कोई चैनल पे वीडियो अपलोड होता है ना, तो आपस में शेयर कर करके पढ़ते हैं और डिस्कस कर करके पढ़ते हैं। यही कारण है बड़ी जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा गांव कहता है, पूरा शहर कहता है, पूरा स्कूल कहता है, पूरी सेंटर्स कहती हैं, है ना। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, बढ़िया रहेगा। तो आप, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। आप एक काम करो, इस नोट्स को अच्छे से अपने कॉपी में जैसे मैं बनाया हूं सेम टू सेम वैसे ही आप भी बना लो। ऐसे क्या होता है, जो चीजें आपने पढ़ा है, जिससे पढ़ा है वही आप कॉपी में जैसे देखोगे तो आपको ये कहानियां फिर से आपको माइंड में रिवाइज होंगी, आप कॉपी अपने पढ़ पाओगे, अच्छा रहेगा। सेम टू सेम आप नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट अभी ले लो और आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ते हैं।